हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट में। जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो यूनिट सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। उसी यूनिट सेल में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में जानते हैं। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल अगर हम बनाते हैं तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल हमने बताया था कि अगर आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाएंगे उसका साइज थोड़ा सा छोटा रहेगा, और अगर हम बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल को बनाते हैं तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल को थोड़ा सा हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के कंपेयर में क्या करने जा रहे हैं, बड़ा बनाएंगे। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग क्लास 12 का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल में हमने आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बता दिया था। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की सारी बातों को आपने समझ लिया था। उसके बाद जो दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम लोग बीसीसी करके भी आपके टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है। अब हम बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल जब भी बनाएंगे, जो भी क्यूब बनाएंगे हम लोग, उस क्यूब का साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के कंपेयर में। जब सारा यूनिट सेल हम लोग देख लेंगे तो हमने क्यों बड़ा साइज बनाया है आपको क्लियर पर समझ में आ जाएगा। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं कुछ इस तरह से। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल आप बनाइए, साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल जो होंगे उसके एज पे भी पार्टिकल होंगे और उसके बॉडी के सेंटर पे भी पार्टिकल होगा। मतलब पार्टिकल आपके कहाँ कहाँ होंगे, उसके एज पे भी पार्टिकल होगा। जो भी आपका एज आता है, एज कितने एज हैं आपके क्यूब के, 8 एज हैं, सारे एज पे आप एक एक पार्टिकल को आप इस तरह से रख देंगे। पार्टिकल को रखने के बाद इसके बॉडी के सेंटर पे एक पार्टिकल हमको क्या करना है, रखना है। बॉडी के सेंटर पे भी हमने एक पार्टिकल को रख दिया। इस कंडीशन में अगर हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल को, तो नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने से पहले एक बात हमको समझनी होगी। अगर हम ऐसा कोई क्यूब बनाते हैं जिसके सेंटर पे हमने पार्टिकल को रख रखा है, तो कभी भी ये दोनों आपस में मिल नहीं सकते। जैसे सिंपल क्यूबिक में हो रहा था, ये नहीं मिल सकता, ये नहीं मिल सकता, ये नहीं मिल सकता। सबके बीच में बॉडी के सेंटर का पार्टिकल आ जाए, क्योंकि सारे पार्टिकल आइडेंटिकल हैं, सबका सेम साइड एक जैसा है। इस कंडीशन में अगर हम बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे जो नंबर ऑफ पार्टिकल हम लोग फाइंड करते हैं। तो अगर हमको फाइंड करना है क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल, एच पे जो पार्टिकल है उसको अगर हम देखेंगे तो अभी हमने फाइंड किया था, एच पे जितने भी पार्टिकल हैं उनका 1/8 पोर्शन ही एक यूनिट सेल में है। तो अगर हम देखेंगे 8 एच है तो 8 इंटू 1/8 हो जाएगा, जो एच के बारे में हो गया। और अगर हम बॉडी के सेंटर पे पार्टिकल रखेंगे तो बॉडी के सेंटर का पार्टिकल किसी भी दूसरे पार्टिकल से किसी भी टाइप का शेयरिंग नहीं कर रहा है, तो किसी भी टाइप का शेयरिंग नहीं कर रहा है। इस तरह से हम यहाँ एक पार्टिकल और ऐड कर सकते हैं। तो हमको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने मिल जाएंगे, 2। एन की वैल्यू कितनी आएगी, 2। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एन की वैल्यू कितनी थी, 1। बीसीसी में एन की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 आ गई। तो ये बात होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमको क्या देखना है, इसके बाद हमको देखना है कि आपका पार्टिकल का जो रेडियस है और जो एज लेंथ है उसके बीच में रिलेशन क्या आता है। तो एज लेंथ तो आपका ए ही है, एज लेंथ तो आपका ए है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। और जो पार्टिकल है उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस है आर। अब देखिए आपको कितने पार्टिकल आते हैं, यहां से लेके ये है आपका बॉडी डायगोनल, दिस इज द बॉडी डायगोनल, ये है बॉडी डायगोनल। अगर हम रेडियस की बात करते हैं, सेकेंड जो बात करें रेडियस की, तो पार्टिकल कुछ इस मैनर में है। ये आपका यहाँ वाला पार्टिकल, ये आपका सेंटर वाला पार्टिकल बीसीसी, और ये वाला पार्टिकल। तो अगर आप इस लेंथ को फाइंड करेंगे, इस लेंथ को, तो हमको पता है यहाँ जो रेडियस आया है, रेडियस की बात करें तो रेडियस जो आया पार्टिकल को इस तरह से अरेंज करने पे जो रेडियस आया वो कितना है आपका, 4 आर आया। देख लो आप, ये आर होगा, ये आपका 2r होगा और ये आर होगा। तो आर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 4r हो जाएगा। तो अगर हम बॉडी डायगोनल का लेंथ फाइंड करते हैं, बॉडी डायगोनल का लेंथ फाइंड करते हैं, तो बॉडी डायगोनल का जब हम लोग क्या करेंगे, लेंथ फाइंड करेंगे, तो हमको क्या मिलने वाला है, आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसको फाइंड कर सकते हैं। ए इक्वल टू 4r√3 ये आपको मिलेगा। दिस इज द एज लेंथ, जिसको हम लोग कहते हैं ए इक्वल टू 4r/√3। अब अगर हम इसको और सिंपलीफाई करना चाहते हैं, √3 को हटाना चाहते हैं, तो सिंपल है, ऊपर नीचे हम √3 से क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ नहीं, सिंपल, कुछ करना नहीं है, ऊपर नीचे √3 से आप मल्टीप्लाई करिए। अगर रूट को नीचे से हटाना चाह रहे हैं तो
ऊपर क्या हो जाएगा भाई, ऊपर हो जाएगा 4r√3, नीचे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी, इस मैनर में भी आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो 4r√3/3। ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, या तो आप रिप्रेजेंट कैसे करिए, आपका 4r/√3, ये भी आपका सही है, ये भी सही है, आपकी मर्जी, चाहे जैसे आप कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल। उसके बाद जो हम लोग तीसरी बात फाइंड करते हैं किसी भी यूनिट सेल का, वो है आपका पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, नीटा से डिनोट करते हैं। और नीटा क्या होता है, पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल। मतलब अगर हम कोई यूनिट सेल बीसीसी के फॉर्म में कोई हम यूनिट सेल को किसी भी सॉलिड क्रिस्टल को बनाते हैं, तो अगर उस सॉलिड क्रिस्टल को बनाने के बाद हमारा जो सॉलिड निकल के आ रहा है, वो सॉलिड का पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, वो कितना हार्ड होगा, कितने स्पेस में पार्टिकल होंगे और कितने स्पेस में आपके वॉइड होंगे। तो इस तरह से अगर हम अरेंजमेंट करते हैं तो व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन, उसको फाइंड करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, नीटा इक्वल टू होता है, नीटा इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू क्या होता है आपका वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल अपॉन क्या होता है आपका टोटल वॉल्यूम, जिसको हम लोग ए क्यूब कहते हैं। दिस इज द टोटल वॉल्यूम। और हमने आपको क्या बताया था, जो भी मेरा पार्टिकल है, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, जो भी पार्टिकल है वो स्फेरिकल है, स्फेरिकल पार्टिकल का रेडियस आर है, मतलब ऑल पार्टिकल आर आइडेंटिकल, सारे पार्टिकल आइडेंटिकल है, सबका रेडियस सेम है, सबका वॉल्यूम सेम है, सबका एरिया सेम है, सबका साइज सेम है, सब लोग आइडेंटिकल है। कलर में भी डिफर, कलर आपके हो सकते हैं लाल, पीले, नीले, हरे, गुलाबी, जिस भी कलर का आप पार्टिकल रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन सब आइडेंटिकल है। और इस कंडीशन में अगर हम इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं एक पार्टिकल का, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज द वैल्यू, ये आपको वैल्यू मिलके तैयार हो जाएगा। तो अगर एक पार्टिकल का वैल्यू इतना है, तो बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं आपके, 2 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 2 है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे तो आप क्या करेंगे, 2 × 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। ए क्यूब की वैल्यू कितनी है देख लीजिए आप, ए की जगह हम रख सकते हैं 4r√3, इसका हम लोग क्यूब कर देंगे। और जब इसका सिंप्लीफाई करोगे, इसको सॉल्व करोगे, पाई की वैल्यू पता है आपको 3.14, आर क्यूब यहाँ कैंसिल हो जाएगा। और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू आनी है वाली है वो आएगी 0.68। एंड 0.68 को अगर हमको परसेंटेज में लिखना है तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा भाई, 68%। तो व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन, व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन, व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन एनी यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल में जो स्पेस ऑक्युपाइड करता है पार्टिकल, मतलब अगर मेरे पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है और सॉलिड का एक यूनिट सेल बीसीसी के फॉर्म में अरेंज है, तो उसमें कितने पार्टिकल्स पे कितने स्पेस में पार्टिकल ने जगह रखा होगा, तो आपका आंसर होगा सर 68% स्पेस ऑक्युपाइड इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड बाय पार्टिकल्स। एंड रिमेनिंग परसेंटेज, जो रिमेनिंग परसेंटेज होगा, अगर हम वाइड की बात करेंगे, वाइड के फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, तो वाइड का फ्रैक्शन सिंपल फाइंड कर सकते हो 100 - 68। तो अगर यहाँ 10 से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 9 से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3। 32% स्पेस ऑक्युपाइड बाय वाइड। अभी भी वाइड ज्यादा ही है, बट फिर भी आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से ये आपका पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा आया। तो थोड़ा इसको नोट करिए, फिर आगे एक दो बातें और हम लोग देखते हैं इसी के रिगार्ड में। तो हम लोग बीसीसी को कंटिन्यू करते हैं। अब कंटिन्यू करते हुए हम लोग अगला जो इसी में टॉपिक पढ़ेंगे, वो टॉपिक आपका क्या है, वो आपका है कोऑर्डिनेशन नंबर। उसको क्या है आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम लोग देखने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग देख लेते हैं। हम लोग बीसीसी एक यूनिट सेल बनाते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल है कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना, बहुत ही आसान है। आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हो, कहीं से भी पार्टिकल को आप देख सकते हैं, कहीं से भी पार्टिकल को। अगर हम बॉडी सेंटर के पार्टिकल को देखेंगे, वो कितने पार्टिकल को एक बार में, उसके नेबर में कितने पार्टिकल होंगे, इसको फाइंड करते हैं। उसके नेबर में यहाँ का एक पार्टिकल होगा, ये वाला, इसके नेबर में ये पार्टिकल होगा, ये वाला, इसके नेबर में यहाँ का पार्टिकल होगा, ये वाला, इसके नेबर में यहाँ का पार्टिकल होगा, ये वाला। जिस तरह से आपके
4 पार्टिकल आपके ऊपर की तरफ है, उसी तरह से 4 पार्टिकल नीचे की तरफ भी इसको टच कर रहे होंगे। मतलब इसको और कौन टच कर रहा होगा, इसको टच करने वाले यहाँ का भी पार्टिकल हो सकता है पीछे की तरफ से, यहाँ टच कर सकता है ये भी पीछे की तरफ से, ये वाला टच कर सकता है इसको पीछे की तरफ से, ये वाला टच कर सकता है इसको पीछे की तरफ से। तो अगर हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर को, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना निकल के आने वाला है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 निकल के आने वाला है। इसके बाद जो लास्ट हम लोग पढ़ते हैं वो आपका डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर होता है। डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर हमने एक बात फाइंड कर ली थी कि a इक्वल टू क्या होता है आपका 4r√3, दिस इज द एज लेंथ, ये एज लेंथ का है। अगर हम डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर की बात करेंगे तो इस डिस्टेंस को हमको क्या करना है, फाइंड करना। आप चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। दिस इज द डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर। और अगर आप नहीं चाहते इसको फाइंड करना तो dnn इक्वल टू हमको पता है, dnn इक्वल टू होता है 2r, dnn इक्वल टू होता है 2r। आप चाहो तो यहाँ से r की वैल्यू यहाँ रख सकते हो, बहुत सिंपल है। आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, a√3 इक्वल टू 4r, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा a√3 डिवाइडेड बाई 4। इस वैल्यू को यहाँ हम पुट करेंगे तो dnn इक्वल टू क्या हो जाएगा, dnn इक्वल टू 2 इंटू a√3 बाई 4। ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर कितना निकल के आएगा बेटा, a√3 बाई 2। तो एक और हमने टॉपिक कंप्लीट किया जिसको dnn कहते हैं, जिसको डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, dnn हो गया, पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, पैकिंग एफिशिएंसी हो गया। तो बीसीसी की सारे कॉन्सेप्ट को मैंने बताया, होपफुली आपको समझ में आया होगा। और जो लोग भी इस लेक्चर को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक मेरी इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरा होगा फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।